गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप 10th क्लास का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो। आज उसके लिए एक्सरसाइज 8.3 का एक पार्ट और करते हैं। नेक्स्ट आगे भी करेंगे। तो आपने क्या करना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। तो वो लास्ट टाइम हमने जो फॉर्मूले बताए थे वहां पर उसको फॉर्मूले को लिख लो आप। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 होता है, ठीक है ना। और दूसरा आपका था सीकेंट स्क्वायर ए होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी हमने पढ़ा था। और आपके पढ़ा था कोसेकेंट स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू स्टूडेंट हैं @फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जिनको ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगती है वो अब इजी महसूस करेंगे। चलो करें। तो आगे है ये सीकेंट ए आपका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, 1/cos का होता है। इसी तरह ही tan ए आपका रेसिप्रोकल होता है कॉट का। और सिमिलरली जो आपका कोसेकेंट है वो रेसिप्रोकल होता है आपका साइन का। तो हमने सभी एंगल्स सीकेंट ए की फॉर्म में बनाने हैं। तो पहले हम साइन ए से शुरू करेंगे। सो साइन का रिजल्ट क्या होता है यहाँ पर देखे जाए तो साइन का रिजल्ट यहाँ पे निकल आएगा, ये कॉस स्क्वायर ए दूसरी तरफ चल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और जहां पर जो स्क्वायर है वहां पर इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू ये रिजल्ट के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। लेकिन रिजल्ट को हमने सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। सीकेंट ए कैसे बन जाएगा, कॉस ए होता है, आपको मालूम है। यहाँ पर देखो सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल और कॉस सीकेंट का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर आपका स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर बन गया आपका सीकेंट स्क्वायर एलसीएम, और सीकेंट स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया सीकेंट स्क्वायर और ये -1 अंडरूट ऐसे डाल दिया। तो ऊपर सीकेंट स्क्वायर ए -1 को एलसीएम लिखने दो। और यहाँ पर नीचे जो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट आप सीकेंट स्क्वायर के ऊपर भी डालोगे तो सीकेंट ए बन जाएगा। तो इसका सीकेंट ए गया। तो साइन ए हमने लिख दिया है सीकेंट की फॉर्म में। अब लिखते हैं कॉज ए। तो कॉज ए को कैसे लिखेंगे वो मालूम ही है। कॉज ए हमारा होता है, कॉज यहाँ पर देखो तो वो है 1/सीकेंट ए की फॉर्म ऑलरेडी है ही। इसके आगे होता है साइन कॉज में tan ए। तो tan ए का रिजल्ट सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है हमने। तो tan ए का रिजल्ट ये देखो स्टूडेंट, अगर tan ए की बात करें तो 1 इधर चले जाएगा तो tan ए बन जाएगा, tan स्क्वायर ए बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो यहां पर आ गया सीकेंट स्क्वायर ए -1, ये वैल्यू आ गई इसकी। और जब अकेला tan कैलकुलेट करोगे आप जो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर पूरी पूरा स्क्वायर रूट। तो tan इसके लिए आ गया रिजल्ट। इसके बाद tan ए के बाद हम बात करते हैं कोसेकेंट ए की। कोसेकेंट का रिजल्ट देखते हैं, ये कॉट में होता है वो लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कोसेकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू ये स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और हमने सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। तो कॉट का रिजल्ट किस में आएगा, ये पहले लिखो ये tan में। कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो यहां पर लिख दो आप 1 + 1/tan स्क्वायर ए। और ये बन गया आपका ये बन गया। और tan स्क्वायर ए आप एलसीएम ले लोगे यहां पर, और tan स्क्वायर ए आपका मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा +1। एंड यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू tan स्क्वायर ए +1, दिस इज द tan स्क्वायर ए +1। tan स्क्वायर ए +1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो दिस इज सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए, and this square root cancel with each other square in the denominator and numerator. Only left we have secant a and tan a, means we have represented cosecant a in the form of a secant a. And at last student कौन सा करेंगे, cosecant a के बाद cot a। तो cot a का रिजल्ट क्या होता है, we know cot a is equal to this 1/tan a, this cot a आप और 1/tan a, and tan a in the form of a secant a। यहां से tan a कैसे निकालोगे आप, 1 उधर ले जाओगे, सीकेंट स्क्वायर ए -1 और उसका क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि tan a ये tan स्क्वायर ए की वैल्यू है। तो tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये 1 उधर जाकर लेफ्ट साइड पे -1 हो जाएगा और स्क्वायर उसका दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो सभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपके सामने सीकेंट ए की फॉर्म में बता दिया है। अब आगे देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लास्ट तक देखना वीडियो को प्लीज, तभी पता लग जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री कितनी इजी है। मैं अगर आप सजेशन बॉक्स में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर कोई क्वेश्चन आप पूछोगे भी ना कि रिपीट कर दो, तो मेरा जो नंबर है प्लीज मोबाइल नंबर वो भी आप नोट कर लेना
9592571318। आप यहाँ पर भी मुझे कोई मैसेज दे सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो थर्ड सम है आपका, यहाँ पर आपने 9 सेकंड स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने क्या करना है, सोल्यूशन में 9 कॉमन ले लेना है और इनसाइड रह जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर है। और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये tan स्क्वायर अगर सीकेंड स्क्वायर से इधर आके माइनस कर दूं तो सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इधर आके लेफ्ट साइड में माइनस हो गया, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1। तो 9 1 द 9। तो ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग, बी ऑप्शन में 9 आंसर दिया है, तो उसका आंसर बी आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, 1 प्लस tan थीटा, ठीक है ना। आपको इजी लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चे मैथ को तभी छोड़ देते हैं कि उनको डिफिकल्ट लगती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जब हम पढ़ते थे सम हमको थोड़ी सी डिफिकल्ट थोड़ी सी लगती थी, लेकिन टीचर ने इंटरेस्ट बना दिया था, हमारे टीचर साहबान ने, आवर टीचर्स made the interest in trigonometry and we are very trained in trigonometry. You are also now same way, you can also train yourself with the help of this @future saver channel, future saver academy channel. So let's see how to make this answer. So अपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो पहले अकेले अकेले को 1 by 1, 1 into 1 आपका हो गया 1, 1 into cot थीटा आपका हो गया cot थीटा, और 1 इंटू आपका माइनस कोसेकंड थीटा हो गया माइनस कोसेकंड थीटा, फिर tan थीटा मल्टीप्लाई होके हो गया आपका tan थीटा, इसके बाद tan थीटा मल्टीप्लाई होके बन गया आपका tan थीटा cot थीटा, और इसके बाद आपका tan थीटा मल्टीप्लाई होके यहाँ से इधर लिख दो माइनस tan थीटा कोसेकंड थीटा, और इसके बाद स्टूडेंट सीकंड थीटा मल्टीप्लाई होके आपका बन गया सीकंड थीटा, और सीकंड थीटा cot थीटा यहाँ पर नीचे मैं लिख रहा हूँ सीकंड थीटा cot थीटा। घबराना नहीं है, प्लीज डोंट वरी, जल्दी हो जाएगा। बस एक बार थोड़ा सा इसको बड़ी टर्म को स्मॉल टर्म में लिख लें, सीकंड थीटा आपका बन जाएगा कोसेकंड थीटा। अब इसके बाद क्या है, 1 प्लस, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो cot थीटा है उसे हम cos थीटा और sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैंने रिजल्ट्स में अभी 2 रिजल्ट पहले जो लिखे थे वहां पर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि tan थीटा आपका होता है वो sin थीटा ओवर cos थीटा होता है, और जो cot होता है ना वो cos ओवर साइन होता है। तो cot होता है, यहाँ पर स्पेस कम करने के मैंने लिख दिया यहाँ पर, और कोसेकंड आपका रेसिप्रोकल होता है साइन का, और tan आपका होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, ये बन गया। और tan थीटा आप ऐसे लिख दो, तो आप बोल रहे हो कि tan को साइन, यहाँ पर साइन ओवर cos लिख दिया, यहाँ नहीं लिखिया, क्यों नहीं लिखिया, क्योंकि ये जो cot है ना, जो cot है ये cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो cot का आंसर लिख दो 1 ओवर tan, ताकि ये कैंसिल हो जाए, tan कैंसिल हो जाए, और प्लस ये सीकंड थीटा आपका होता है 1 ओवर cos थीटा, cot होता है आपका cos थीटा ओवर sin थीटा, मैंने पहले बोला था, यहाँ पर लिखा था cot का, यहाँ पर cos कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में आपका माइनस सीकंड थीटा, ये हो जाएगा आपका सीकंड थीटा 1 ओवर cos थीटा, और ये सीकंड हो जाएगा 1 ओवर sin थीटा। तो अगर यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है तो आपने समझ लेना, यहाँ पर मैंने लिखा है 1 ओवर cos थीटा 1 ओवर sin थीटा, अगले स्टेप में मैं ऊपर सही लिख दूंगा। तो ये बन गया, अब तक ये बन गया, देखते हैं आगे आगे क्या बनेगा, ये देखते हैं इसको। तो ये आपका हो गया 1। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो भाई, अगर नहीं हो रहा तो ऐसे लिख दो। तो आपने क्या करना है, एलसीएम ही ले लो, ठीक है, अच्छे रहोगे आप। एलसीएम लेकर आपको पता लग जाएगा कि क्या एलसीएम है। साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा की मल्टीप्लिकेशन है, पूरा एलसीएम आ गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, क्योंकि यहाँ 1 के ऊपर कोई टर्म नीचे नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर एलसीएम में हम रफ पार्ट में क्या करते हैं कि साइन थीटा एलसीएम का कैंसिल होता है, ये कॉस थीटा एलसीएम का जो पार्ट है ऊपर वाले ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर बन गया, और सिमिलरली ये साइन थीटा आपका कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस कॉस थीटा बन गया, ठीक है ना। ये आपके लिए है, प्लस आगे आपका है कॉस थीटा आपका एलसीएम में कैंसिल हो गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इधर अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ये मैं जो सम फॉर्मूले हैं इसको रेज कर देता हूं ताकि अच्छी तरह से यहाँ पर वो सम कंप्लीट आ जाए।
आगे हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। आगे ये 1 ही है, 1 के साथ ही साइन थीटा कॉस थीटा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट साइन थीटा ये बचा हुआ है, साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा हो जाएगा। और आगे जो है आपका साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ये पड़े हैं, ये साइन थीटा उसके साथ कॉस थीटा डिवाइड हो जाएंगे, उसका -1 हो गया। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल दूं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है और कॉस स्क्वायर थीटा हो 1 होता है, आपको पता है रिजल्ट, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, ये 1 हो गया, 1 ये -1 के साथ कैंसिल, तो ये तीनों टर्म मैं कैंसिल कर रहा हूं। और आपका ये कॉस थीटा स्टूडेंट ये माइनस कॉस थीटा ये भी कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा ये प्लस का आपका बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी ओवर उसके क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो 2 जो आंसर है आपका सी ऑप्शन है, जहां पर उसके आंसर में मेंशन किया है कि 2 आंसर इसका ये आएगा। तो ऐसे ही इसके जो और पार्ट हैं आप कर सकते हो, आगे वाले दिनों में मैं 4th पार्ट कराऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स एंजॉय द डे, हैव ए नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।